जो भी सजा देनी है आप हमें दीजिए। महात्मा जी कहने लगे नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, और जिसने मेरे भजन को भंग किया है उसको ये सब झेलना पड़ेगा। वो भी पतिव्रता स्त्री थी, और ध्यान रखना एक पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। उस पतिव्रता स्त्री ने उसी कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के जवाब दिया, महात्मा जी अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर कल सूरज में हिम्मत हो तो सूरज भी निकल के दिखाए, अगर सूरज में हिम्मत हो तो सूरज निकल के दिखाए, मैं भी तो देखूं सूरज कैसे निकलेगा। और जब सूरज नहीं निकलेगा तो मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। तो देखिए जब संकल्प लिया तो बताया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, धीरे धीरे यूं ही दिन गुजरते चले गए। 20 दिन हो गए लेकिन सूरज नहीं निकले, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री उसने संकल्प दे दिया। अब जब सूरज नहीं निकले तो गांव गांव में ये चर्चा होने लगी कि सूरज क्यों नहीं निकल रहे। अब सब लोगों को पता चला कि एक पतिव्रता स्त्री निकलने नहीं दे रही। देवता लोगों में चर्चा होने लगी कि सूरज क्यों नहीं निकल रहे। देवता लोगों को पता चला कि सूरज तो निकलना चाहते हैं लेकिन पतिव्रता स्त्री वो निकलने नहीं दे रही है। तो देखिए अब जिस समय गांव गांव में चर्चा होने लगी, देवता लोगों ने एक बात कही। देवता लोग सभी सलाह मिला करके अनसुईया मैया के पास में पहुंच गए। जवाब दिया, माँ आप तो पतिव्रता स्त्रियों में से हैं, ऐसा कीजिए आप उन्हें जाकर के समझा दो। अब देखिए जब ये कहा कि उन्हें जाकर के समझा दो तो बताया आज मैया अनसुईया उस पतिव्रता स्त्री के पास में पहुंच गई। जवाब दिया, बेटी सूरज को निकलने दे। उस पतिव्रता स्त्री ने जवाब दिया, मैया अगर मैंने सूरज को आदेश दे दिया तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगी। मैया अनसुईया कहने लगी, एक उपाय है जिससे तेरा पति पुनः जीवित हो सकता है। बोले क्या उपाय है? तो मैया अनसुईया बोली, उपाय ये है अगर कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे से कच्चे घड़े में और कुएं में से पानी निकाल करके अगर तेरे पति को नहला दे तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। अब देखिए अब ये खबर हर जगह पहुंचाई गई कि अगर ऐसी स्त्री कोई हो तो आकर के कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकाले और हमारे पति को नहला दे। हर जगह खत पहुंचाया गया ये। अब ये बात मैया कौशल्या को मालूम पड़ी तो मैया कौशल्या 16 श्रृंगार बना करके चली। अब जैसे ही रास्ते से जा रही थी तब तक सामने से क्या देखा, एक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी मिल गई। उस मेहतरानी ने एक बात की, जवाब दिया, माँ हमें ये बताइए कि आप कहाँ जा रही हो। मैया कौशल्या ने सारी बात बताई कि हम ऐसे ऐसे वहां जा रहे हैं, कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकालना है, सारी बात बता दी। तो उस मेहतरानी ने एक बात की, जवाब दिया, माँ इतने छोटे से काम के लिए आप जाओगी? अरे इसे तो हम भी कर सकते हैं। मैया कौशल्या कहने लगी, ये छोटा सा काम है? अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। बोली, मैया आप घबराओ नहीं, इतने छोटे से काम के लिए जाने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने घर जाइए, ये काम हम करेंगे।
अब देखिए मैया कौशल्या तो लौट करके चली गई, लेकिन वो पानी निकालने के लिए अयोध्या से एक मैतरानी गई थी। अब जिस समय वहां पहुंची, आदेश दे दिया, जवाब दिया, सूरज को निकलने दीजिए। सूरज को जैसे ही आदेश दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उस मैतरानी ने कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकाला, उसके पति को नहलाया। लेकिन बताया, पहले तो वो अंधा था, बूढ़ा था, लेकिन जैसे ही उस पतिव्रता स्त्री ने यानी उस मैतरानी ने कुएं में से पानी निकाल करके उसे नहलाया तो वो एक नौजवान बन गया और उसके दोनों नेत्र वापस आ गए। अब देखिए, महाराज जनक को इसी बात का डर था। किस बात का डर था? इतने बड़े काम के लिए, यानी कुएं में से पानी निकालना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। कच्चे धागे से कच्चे घड़े में कुएं में से पानी निकालने के लिए अयोध्या से एक मैतरानी आई थी, तो धनुष तोड़ना तो छोटी मोटी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने खत अयोध्या में पहुंचा दिया तो अयोध्या से अगर कोई नौकर आया, मेहतर आया, उसने धनुष तोड़ दिया तो मुझे अपनी बेटी का हाथ उसी नौकर के हाथ में देना पड़ेगा। इसी बात का डर था, इसीलिए अयोध्या में खत नहीं पहुंचाया। अब देखिए, जब महाराज जनक ने अयोध्या में खत नहीं पहुंचाया तो भगवान श्री राम कहां पर थे? किसी को मालूम है कहां पर थे भगवान श्री राम? गुरु की सेवा में आजमगढ़ में। अब जिस समय गुरु की सेवा में आजमगढ़ में हैं भगवान श्री राम, अब आजमगढ़ में सुनने के लिए मिला कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है, तो भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ में चले। भगवान श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण चले तो एक वन में पहुंच गए, और वन में पहुंचे, उस वन में क्या देखा? निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे। थोड़े आगे बढ़े तो एक पत्थर की शिला को देखा। जब पत्थर की शिला को देखा तो भगवान श्री राम पूछने लगे, गुरुदेव मुझे ये बताइए, ये जो मैं देख रहा हूं पत्थर की शिला, ये पत्थर कैसे बन गई? क्या कारण था? किसकी पत्नी है? तो भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने एक वृक्ष के नीचे बिठा लिया और उस स्त्री के बारे में बताने लगे। जवाब दिया, राम ये जो आप स्त्री देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, जो देखने में काफी सुंदर थी। लेकिन एक दिन ये दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, और जब झाड़ू लगा रही थी तो इंद्र की नजर इनके ऊपर पहुंच गई। अब इंद्र ने देखा तो इंद्र मन में विचार करने लगा, ये स्त्री कितनी सुंदर है। अहिल्या को देख करके इंद्र की नीयत बिगड़ गई। इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा, सारी बात बताई। चंद्रमा समझाने लगा, भैया क्या कर रहे हो, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, ऐसा मत कीजिए। इंद्र ने कोई बात नहीं मानी। इससे तो बढ़िया कौन है? लंका का रावण, जो मां सीता का हरण करके तो ले गया था, लेकिन शरीर से स्पर्श नहीं किया था। अब देखिए, वो इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंच गया और चंद्रमा की कलाई को पकड़ करके उसने एक बात कही, जवाब दिया, भैया छोटा सा काम है, आप कर दीजिए। क्या? तो इंद्र समझा करके बोला, सुनो कि तू मुर्गा बन जाना, आवाज लगा देना,
छोटा सा काम है, आप थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाओ। तू मुर्गा बन जाना, आवाज लगा देना। मैं घर घुस जाऊंगा, तू द्वारे पे रहना। अब जवाब दिया, भैया तुम थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाओ और हम बाबा बन जा रहे। चंद्रमा सोच लगे, हाय दैया का लपसी बटाई सब एकदम से मुर्गा बन गई। इंद्र समझा करके क्या बोला, गौतम की नारी संग मैं छल कर आऊंगा, तू द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। जवाब दिया, भैया बस इतना काम करना, एहसान होए तेरा। बस इतना काम करना, एहसान होए तेरा। और तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। जय हो। अब चंद्रमा ने जवाब दिया, भैया थोड़ी देर की बात है, आप ऐसा कीजिए मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा मुर्गा बन गए। अब जैसे ही मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के दरवाजे पर पहुंचे, कूकना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही कूकना प्रारंभ किया, लेकिन ध्यान रखना, अहिल्या अंदर से चिल्लाने लगी, अरे मत चीख। लेकिन अब काय कुमांदवा ने कुकवा शुरू ना कर दो।